शुरू करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते। चलो, आज का जो हमारा हेल्दी टॉपिक है वो है सेहत से रिलेटिव, यानी कि अच्छी सेहत के चार पिलर कौन कौन से हैं। पॉइंट लिख सकते हो पहले का, फिर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। नंबर वन, गुड न्यूट्रिशन, यानी कि अच्छा न्यूट्रिशन। ठीक है। नंबर टू, डेली फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एक्सरसाइज कह सकते हो आप, योग प्राणायाम अभ्यास। ठीक है, वर्कआउट वो आप कह सकते हो। प्रॉपर नींद, गुड स्लीप, यानी कि अच्छी नींद भी आपकी जरूरी है। उसके बाद है चौथा, पॉजिटिव माइंड सेट, है ना। माइंड सेट भी जरूरी है, अगर माइंड सेट नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आप चलते हैं अच्छे खाने की तरफ। सही न्यूट्रिशन क्या है? एक अच्छा न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो। पोषक तत्व मतलब प्रोटीन हो उसके अंदर, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर्स हो, कैल्शियम हो, है ना। ये सारी चीजें उसके अंदर हो, गुड फैट उसके अंदर हो। वो सारी चीजें एक आपका अच्छा न्यूट्रिशन कहलाती हैं। यानी कि जो आपकी थाली है उस थाली के अंदर प्रॉपर मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो वो आपका एक सही डाइट है। लेकिन गलती क्या होती है और गलत क्या है? जंक फूड, ज़्यादा मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें। जिस भी खाने में प्रोटीन की कमी है तो वो खाना हमारा सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरता है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या करता है? शरीर को बनाता है, फिट बनाता है। आज के टाइम की अगर बात करें ना, तो हमारे देश में मैक्सिमम आप आंकड़ा देखना, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर प्रोटीन की कमी है, डेफिशिएंसी है हमारे देश के अंदर। क्योंकि फास्ट फूड ज़्यादा बढ़ गया है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ फिर क्या चाहिए? समोसा भी आने दो, नमकीन भी आने दो। हम्म? चाय का ट्रेंड देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस चीज़ से बचना है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद है नियमित एक्सरसाइज। यदि एक्टिविटी नहीं होगी ना बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फैट बढ़ता चला जाएगा, अदर प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, बॉडी की शेप आपकी बिगड़ जाएगी, मसल्स मास जो है वो वीक हो जाएंगे। यदि आप रेगुलर चाहे आधा घंटा कर रहे हो, लेकिन नियमित अभ्यास जरूर करना है। आपके पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, टाइम को मैनेज करो। करते किस चीज के लिए हो भाई? परिवार के लिए कर रहे हैं जी हम, अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं जी हम। बोलते हैं ना जी, पेट के लिए कर रहे हैं, बच्चों को पालने के लिए कर रहे हैं। सोच के बताओ या इस चीज को समझ लो। यदि आपका ही शरीर ठीक नहीं है और कल को कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आ गई, तब क्या होगा? तब शरीर भी खराब, जो कमाया वो भी शरीर के ऊपर लगाते रहो, तो क्या शरीर ठीक हो जाएगा? मतलब ही नहीं है। क्योंकि दवाइयां जो है ना, दवाइयां शरीर को ठीक नहीं करती हैं, सिर्फ कुछ क्षण के लिए बीमारियों को दबा देती हैं। लेकिन यदि वही दवाइयां जैसे पेन किलर से अगर आपकी रेगुलर चल रही है, बीपी शुगर थायराइड, इनकी गोलियां अगर कंटिन्यू चलती जा रही हैं, तो क्या होगा? आने वाले टाइम में कुछ और प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आ जाएंगे। तो आपको बचना है उन चीजों से, और बच सकते हो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर डाल के आप उस चीज से बच सकते हो। ठीक है। गलतियां करते हो आप लोग इन चीजों में, एक दो दिन कर लिया बस, आज कर लिया जी, कल नहीं करते, कल कहीं जाना पड़ गया। क्यों भाई? खाना रोज खाते हो ना, कहीं पे कैंसिल होता है आप लोगों का खाना? कहीं नहीं होता। चाहे बाहर चले जाओ तब भी मेहमानबाजी होती है, किसी के घर भी चले गए तो कुछ तो देगा ना आपको खाने के लिए। मना करते हो? नहीं करते, है ना। तो अपना न्यूट्रिशन हमेशा अपने साथ रखो। कहीं भी जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, अच्छा खाना नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन न्यूट्रिशन तो बॉडी के अंदर गया ना। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, निरंतरता के साथ लगातार करना है। चाहे छोटे छोटे स्टेप लगाओ, छोटे छोटे स्टेप आगे बढ़ाओ। नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाओगे तो उसमें एक एक प्लस करते जाओ, थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट करते जाओ। मान लो आज कोई अभ्यास हुआ है आपसे 5 मिनट हुआ, कल को 6 मिनट करो उसको, है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना है। आज खाने के अंदर डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन की, ढूंढो कहाँ कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा।
नहीं मिलता। आपके पास जबरदस्त न्यूट्रिशन है, जिसको 95 कंट्री की सरकारों ने प्रमाणित किया है। 300 प्लस साइंटिस्ट, डॉक्टर जो भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, ऐसे ऐसे डॉक्टर साइंटिस्ट इसके अंदर है। देखो, आप एक देश को बेवकूफ बना सकते हो, 2 को बना सकते हो, 3 को बना सकते हो, लेकिन इतने सारे देशों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये समझना है, क्योंकि एक अच्छा खाना है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर नींद। यदि नींद आपकी प्रॉपर नहीं है तो भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आएंगी, कोई रोक नहीं सकता। ये भी समझने की जरूरत है। नींद अगर प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा बॉडी के अंदर, वजन भी बढ़ता है बहुत से लोगों का नींद की कमी के कारण। तो आपको अपनी नींद को पूरा करना है। 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी है। आप 12 बजे सो रहे हो तो भी 6 बजे उठ सकते हो, नो प्रॉब्लम उस चीज़ में। अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। जिंदगी भर हमको काम करना है, जिंदगी भर, जिस भी फील्ड में आप लोग हो, जिस भी बिजनेस में आप लोग हो, जिंदगी भर काम करना है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे हम समाज सेवा कर रहे हो, चाहे अदरवाइज कोई बिजनेस कर रहे हो। तो अपनी नींद को भी प्रॉपर रखना है। नींद रहेगी तो चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ेगा। रात को हम क्या करते हैं, फोन उठाया और चलो भाई लगे रहो, या फिर टीवी चला के 1 घंटा तो उसमें लगा देते हो। इससे तो अच्छा सोने की कोशिश करो। वो टाइम आपको कोशिश करनी है 2-1 घंटे पहले ही फोन को रख दो, 1 घंटे पहले उस फोन को रख दो, टीवी को बंद कर दो। इससे तो अच्छा मेडिटेशन करो। आप सोते हुए मेडिटेशन करो। अच्छा सोचो, आज मैंने पूरे दिन भर में क्या किया, कोई अच्छा काम किया क्या, खुद के ऊपर काम किया, नहीं किया तो नेक्स्ट डे से रात को प्लानिंग बना के सो और सुबह नेक्स्ट डे से वो चीज़ स्टार्ट करो। धीरे धीरे रूटीन बढ़ना लगेगा। जो हमारी सोच है, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी आएगी, अपने आसपास के वातावरण से भी आएगी, आसपास के लोगों से भी आएगी। कुछ अच्छा काम करोगे तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, 4 लोग आपको बोलेंगे। अच्छा कर रहे हो तब भी बोलेंगे, बुरा कर रहे हो तब भी बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। क्योंकि अच्छा माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर माइंड अपसेट है तो बॉडी, जो शरीर है हमारा, ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हर जितनी बीमारी है ना, हर बीमारी से स्ट्रेस जुड़ा हुआ है। कोई भी एक प्रॉब्लम आ गई ना छोटी सी भी, तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। या हम बात करें भागम भाग की जिंदगी है हमारी सबकी, तो उसमें भी तनाव है। किसी ना किसी को परिवार को लेकर तनाव है, किसी को जॉब के लेके, किसी को बिजनेस को लेकर तनाव है। काम आ रहा है तो भी तनाव है, नहीं आ रहा है तो भी तनाव है ना। ऐसा होता है ना। अगर ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया तो भी परेशानी आ रही है, तो भी तनाव आ रहा है। और काम नहीं है तब भी तनाव होता है ना? तो नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम नहीं करना, आनंद लेते हुए काम करना। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आनंद आना चाहिए। नहीं आए तो भी ढूंढ लो उसमें, नहीं आए तो भी उसमें आनंद ढूंढ लो, है ना। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो ऑटोमेटिक देखो बीमारियां बढ़ेंगी। हेल्दी बॉडी की शुरुआत कहाँ से होती है, हेल्दी माइंड से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब इन चारों चीज़ों का लास्ट में क्या निश्चय करके आता है आप लोगों को, एक लाइन बताता हूँ। सही न्यूट्रिशन नहीं है अगर बॉडी के अंदर तो एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। एक्सरसाइज नहीं है तो बॉडी शेप में नहीं आएगी, फैट बढ़ेगा आपका। नींद नहीं है तो हार्मोन इनबैलेंस होंगे आपके। माइंड सेट खराब है तो सब बिगड़ जाएगा, खुद का भी और परिवार का भी सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये 4 पिलर्स हैं। यदि आपने इनके ऊपर काम कर दिया ना प्रॉपर तरीके से, तो दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको फिट होने से रोक दे। डॉक्टरों के पास जाने से बच सकते हो, दवाइयों पे जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है उससे आप बच सकते हो, बीमार होने से आप बच सकते हो। तो आप इन 4 पिलर के ऊपर कंटिन्यू काम करो, जिंदगी बिल्कुल एंजॉयपूर्ण हो जाएगी, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी आप लोगों की। तो आज का यही मेरा हेल्दी टॉपिक था। आशा करता हूँ आप सबको पसंद भी आया होगा।